नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका वेल्दी चक्रधर। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको धन्यवाद बोल रहा हूं। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक मारिए और शेयर भी करिए। तो हम पिछले एपिसोड में इन्वेस्टिंग के बारे में पता किया है। हम आज का एपिसोड में सेविंग्स क्या है, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, हम उस हिसाब से सीख लेंगे। तो सेविंग्स में हमको होता है बैंक एफडी, एनएससी, पीपीएफ और एलआईसी। ये इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। और स्पेकुलेशन में क्या आता है? ट्रेडिंग, बिटकॉइन एंड कैश नो। फ्रेंड्स, डिफरेंस क्या है? हम सोचते हैं कि हम थोड़ा सेविंग कर रहे हैं, थोड़ा सेविंग्स कर रहे हैं, हम सोचते हैं, मगर सेविंग्स में बहुत बहुत डिफरेंस है। इधर देख लिए, बैंक एफडी, एनएससी, पीपीएफ और एलआईसी में सेविंग्स में क्या होता, आपका प्रिंसिपल जो है हमेशा सेफ है। प्रिंसिपल को जीरो रिस्क होता और इंटरेस्ट बहुत कम मिलने वाला है इस चीज में, लेस देन 8%। आप किसी में भी इन्वेस्ट करो, लेस देन 8% ही आपको मिलने वाला है, मगर प्रिंसिपल एकदम सेफ है। आज 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, कल का दिन में 101 ही होता है, 102 होता है, 103 होता है। ऐसा हमेशा टॉर्टॉइस जैसा स्लो मूवमेंट होता, टॉर्टॉइस जैसा स्लो होता, मगर आगे ही जाता, पीछे कभी आता ही नहीं है। तो सेविंग्स के अंदर जो जो इन्वेस्टमेंट में बैंक, एनएससी, पीपीएफ एंड एलआईसी पॉलिसी जो है वो इधर आता। आपको इन्वेस्टमेंट्स में क्या आता? आपको म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड है, रियल एस्टेट है। इसमें कभी कभी आगे जाता, कभी पीछे भी आने का चांसेस है। और प्रिंसिपल सेफ, थोड़ा रिस्की है। तो हमेशा आप पकड़ के चलो, कहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड्स, 5 इयर्स का प्लस आपका हॉरिजन रहना है इन्वेस्टमेंट का, तभी आपका रिटर्न देख सकते हैं। 5 साल के पहले, 3 साल, 2 साल में कभी कभी होता है कि गोल्ड का भी प्राइस नीचे आने का चांसेस है, म्यूचुअल फंड्स में भी आपका नीचे का चांसेस है और आगे जाने का चांसेस भी है। प्लस भी होता, माइनस भी होता, हमेशा आगे ही नहीं जाता, कभी कभी पीछे भी आता। मगर 5 साल का हॉरिजन टाइम फ्रेम में किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसमें लॉस नहीं होता, प्रॉफिट में रहता। और स्पेकुलेशन के अंदर क्या आता? ट्रेडिंग, बिटकॉइन, कैश नो। इन्वेस्टमेंट्स और स्पेकुलेशन में डिफरेंस क्या है कि इसमें मैं और मैं नॉट, मैं भी आ सकता है और मैं नॉट। आए तो 100%, गए तो भी जीरो, एकदम जीरो। इसमें एटलीस्ट आपको प्रिंसिपल के नीचे आप 100 रुपीज इन्वेस्ट किया तो उसमें आपको लॉस आने का चांसेस है 80%, 80 तक चांसेस है, बिल्कुल जीरो नहीं होता। आप इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपीज, डाउन साइड आपको 80 होगा, अप साइड आपको 120 होगा। सो 20 आगे नहीं तो 20 पीछे। मगर इसमें ऐसा नहीं है, आप 100 किया इन्वेस्टमेंट, होए तो 200, नहीं तो जीरो। तो मेरे हिसाब से यू शुड अवॉइड दिस। आपके पास अल्टीमेट मनी है, 2-3 जनरेशन का बैठ के खाने का पैसा है तो भी आप उसमें जाना, नहीं तो बिल्कुल उस तरफ देखना नहीं है। हमारा एज में फ्रेंड्स 4 स्टेजेस आता। एक होता एक्यूमुलेशन स्टेज, रिजर्वेशन स्टेज, स्पेंडिंग स्टेज एज और गिफ्टिंग एज। एक्यूमुलेशन का एज जो है 25 ईयर से लेकर 40 ईयर्स तक। प्रेजेंटेशन का जो स्टेज है 40 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक। स्पेंडिंग का जो टाइम है 60 ईयर्स से लेकर 80 ईयर्स तक। और गिफ्टिंग का जो एज है 80 ईयर्स प्लस। दोस्तों, ये सेविंग्स का जो भी है स्पेंडिंग के टाइम पे करना, एक्सेप्ट दिस टू। आप एनएससी, बैंक एफडी, मैं तो म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी,
जो होता स्पेंडिंग के टाइम पे, स्पेंडिंग के टाइम पे ये दोनों करना पड़ता आपको। ये जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, एक्यूमुलेशन एंड प्रिजर्वेशन के टाइम पे इन्वेस्टमेंट्स में ध्यान देना पड़ता। 80% आपका पैसा इधर ही जाना चाहिए। एक्यूमुलेशन में हम ज़्यादा सेविंग नहीं कर सकते, क्योंकि एक्यूमुलेशन स्टेज में क्या होता, आपको ज़्यादा लोन्स रहता, एसेट्स के बिना ज़्यादा लोन्स रहता, इसलिए आपका इधर सेविंग्स करने का मौका कम मिलता आपको। प्रिजर्वेशन टाइम में क्या होता, आपको स्टेबिलिटी आता लाइफ में, एक अच्छा सा पोजीशन आता कंपनी में, तब तक आप एक जनरल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ ऐसा बनने का चांसेस है। प्रिजर्वेशन टाइम में आप एक क्रूशियल पीरियड है, ये 40 to 60 जो है एक क्रूशियल पीरियड है। तब तक आपको कार भी होगा, एक घर भी होगा, तो आपका लाइबिलिटीज थोड़ा थोड़ा कम होता और सेविंग्स थोड़ा थोड़ा बढ़ता। ये प्रिजर्वेशन टाइम पे। एक्यूमुलेशन टाइम पे क्या होता, आप तभी आपको जॉब आता, जॉब आने से ही आपको थोड़ा क्रेडिट कार्ड में और व्हीकल लोन लेना पड़ता। आपको बाइक का लोन है तो कोई कभी कभी फैमिली का सपोर्ट करना पड़ता, ना तो आपको ऑलरेडी एजुकेशन लोन है तो एजुकेशन लोन क्लियर करना पड़ता। तो इस स्टेज में आपका बहुत सारा लाइबिलिटीज रहता। सेविंग करना आपको थोड़ा मुश्किल लगता, क्योंकि आपको तब भी शादी होता, खर्चा होता, बच्चों पैदा हो, बर्थ होता, उसका वो लोग भी खर्चा करना पड़ता। तो इधर ज़्यादा आपको लाइबिलिटी रहता और सेविंग्स जो होता वो बहुत कम होता। और जितना भी कम होता सेविंग्स से ना, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आप इसमें थोड़ा लेस ध्यान देना, क्योंकि आगे जाने आपको मैं बोल दूंगा कि क्यों इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना, क्यों इसको इग्नोर करना। हमारा गोल्स हम पिछले एपिसोड में पता किया कि इन्फ्लेशन के बारे में हमको कितना जरूरत पड़ता। सपोज एक 24 इयर्स का एम्प्लॉई अभी जॉब आ गया, उसको रिटायरमेंट होना है 60 इयर्स में। सो नेक्स्ट 36 इयर्स में इसको कितना पैसा चाहिए उसका हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ के लिए? लगभग 6 करोड़ चाहिए। तो हैप्पी रिटायरमेंट के लिए 6 करोड़ चाहिए, तो हम बैंक एफडी और एनएससी में पीपीएफ में करें तो उतना हम एक्यूमुलेट नहीं कर सकते। तो खाली ऑप्शंस आपको रियल एस्टेट एंड म्यूचुअल फंड्स है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड्स में स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में क्या क्या होता, म्यूचुअल फंड्स में डिफरेंस क्या है और शेयर्स में डिफरेंस क्या है, और आगे जाने रिलेशनशिप के भी हम काफ़ी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।